CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता। नमस्कार साथियों, आशा है कि आपको हमारी प्रेरक कहानियां अवश्य पसंद आ रही हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी। कहानी का शीर्षक है सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता, यानी There is no stop in the process of learning। ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं। ये देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है। अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है। जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है। यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी। एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समझिए कि तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने लगी। Ας ξεκινήσει η έκθεση. Τι κομμάτι? Πανεμορφή. भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी। नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए। इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था। जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे। कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने कौशल के अलावा
कुछ और नहीं सोचता। यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह रे मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर। जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था। हाँ, आइए आइए, देखने आइए, क्यों नहीं। देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र। बिल्कुल, कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर। और सुबह जो भी उससे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया। लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए। अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था। एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये क्या हो गया? किसने किया है ये काम? किसने किया ये? वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा। किसने किया? किसने किया ये? सब सहम गए थे। अचानक पीछे से एक गंभीर आवाज आई। मैंने किया है। वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे। गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है? हाँ, मैंने किया है ये काम। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो। लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी। इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके। गुरुजी, अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है। लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता। तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है। जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए। इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है। यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। यानी सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता। कार्यक्रम समन्वय राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह, वैभव श्रीवास्तव और अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। आलेख अजीत होरो। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।